नमस्कार दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए विषय के साथ में। दोस्तों, आजकल वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वास्तु क्या है, पंचतत्व क्या है, उसका महत्व आपके जीवन में क्या है? आइए जानते हैं वास्तु और पंचतत्व के बारे में, उसका जीवन में क्या प्रभाव होता है। इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आजकल लोग घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, अपने दुकान को बनाते हैं, अपने फैक्ट्री को बनाते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर सही भूखंड पे ना बनी हो तो इसका दुष्प्रभाव अपने जीवन में होता है। हाँ दोस्तों, 100% इसका निगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में आता है। वास्तु जो शब्द है वो वस्तु से बना हुआ है। वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उनका निर्माण जो है वो 5 चीज़ों से हुआ है। पंचतत्व, ये पंचतत्व क्या है? पंचतत्वों में वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इन 5 तत्वों से बना होता है पंचतत्व। अगर इन 5 प्राकृतिक ऊर्जाओं को, इन 5 तत्वों को अगर जीवन में सही प्रयोग किया जाए, जीवन में सही उपयोग किया जाए, तो आपका जीवन बहुत सफल हो सकता है। दोस्तों, मानव शरीर जो है वो पंच तत्वों से निर्मित है और हर एक तत्व हमें किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। देखा जाए तो हमें ध्वनि शक्ति जो है वो अंतरिक्ष तत्व से प्राप्त होती है और स्पर्श शक्ति जो है हमें वायु तत्व से प्राप्त होती है। आकृति और संरचना हमें पृथ्वी तत्व से मिलती है। आवश्यक द्रव्य जल तत्व और शरीर में भूख और ताप हमें अग्नि तत्व से प्राप्त होता है। इन सभी तत्वों का तालमेल ही हमारे जीवन का सार है, जीवन के सफलता पाने का प्रमाण है। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख, समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें, मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। आइए सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी पर रहने वाली सजीव एवं निर्जीव हर एक वस्तु जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उससे प्रभावित होती है। हमारी पृथ्वी का सिर्फ 1/4 भाग जो है वो ज़मीन है, बाकी 3/4 जो हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। हमें पृथ्वी तत्व से ना सिर्फ गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की उपलब्धि होती है, बल्कि आकृतियाँ, पिंड और संरचनाएं, यह सारी चीज़ें इसकी भौतिक विशेषताओं से ही जन्म लेती है। यही पृथ्वी तत्व जो है वो निर्माण सामग्री को भी प्रभावित करता है। हर एक इमारत या भूमि इस ग्रेविटेशनल शक्ति से प्रभावित होती है। हर एक प्लॉट के 1/4 भाग को ये पृथ्वी तत्व पूर्ण तरीके से अच्छा या बुरा प्रभाव प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसके दक्षिण और पश्चिम दिशाएं, यानी साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है घर का, उसे अगर भारी कर दिया जाए तो वास्तु दोष जन्म ही नहीं लेता है। ध्यान रहे, इस दिशा में मतलब पश्चिम और दक्षिण की जो दिशा है, इसमें बेसमेंट, पानी की टंकी, कुआं या तलघर बनाना भारी वास्तु दोष जन्म देता है। इससे आपको निगेटिव एनर्जी का फल प्राप्त होगा। हालांकि इन दिशाओं को खाली छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सबसे उत्तम यही है कि इस दिशा को आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी करें, ऊंचा करें, इससे आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। ये अब जानते हैं अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि हमें रोशनी और ताप प्रदान करती है। अग्नि तत्व का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अग्नि तत्व कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे आसमानी बिजली या ज्वालामुखी। अग्नि जीवन का प्रतीक है। इसके प्रभाव से चीज़ों का स्वाभाविक रूपांतरण हो जाता है।
जैसे कि कच्ची सब्जियां और अनाज अपने स्वाभाविक रूप का परित्याग करके पूरी तरह से पके हुए पदार्थ में बदल जाते हैं। कठोर धातु हो जैसे लोहा हो, सोना हो, ये भी अग्नि के प्रभाव के आगे टिक नहीं पाते हैं। मानव शरीर में अग्नि तत्व ताप, भूख और अग्रगति उत्पन्न करता है। यदि आपके घर के अग्नि तत्व को नियंत्रण में रखा जाए तो इंसान प्रगतिशील बनता है और उसके मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करता है। अग्निदेव ही इस दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है। हर एक घर में यह दिशा अग्नि संबंधी गतिविधियों के लिए चुना जाना चाहिए। अग्निदेव जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है। यदि आपके घर में इस दिशा में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में किचन बना हुआ है तो उसे सर्वोत्तम फलदायी माना जाता है। अगर यदि आपके घर में इस दिशा में बेडरूम बना हुआ है तो यह आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम देता है, जिससे दिमाग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और मन में असंतोष की भावना हमेशा रहती है और आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, पति पत्नी के बीच सदैव तनाव, ऐसी चीज़ें घटित होती है। इस दिशा में अगर जल का प्रयोग भी हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसके भी विपरीत परिणाम का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी जानते हैं जल तत्व के बारे में। जिस प्रकार हमारे शरीर के ज़्यादातर क्रियाओं में पानी की भूमिका अधिकतम है, उसी प्रकार अगर किसी आवासीय संरचना में पर्याप्त रूप से पानी होगा तो उस घर में रहने वाले के जीवन में भी धन का आगमन ज़रूर होगा। हमेशा उसके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। उत्तर पूर्व दिशा को ही जल तत्व का स्वामी माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम जल तत्व से संबंधित कुछ वस्तुओं को स्थापित करें तो उसका शुभ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है। जल तत्व के जो स्वामी है वो वरुण देव माने जाते हैं। घर के उत्तर पूर्वी कोने में अगर गंगा जल से भरा कलश रख दिया जाए तो उसे सर्वोत्तम पवित्र माना जाता है। हम उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में पानी की टंकी, भूमिगत पानी की टंकी और बोरवेल या फिर किसी भी प्रकार का पानी का स्रोत बनाते हैं तो इससे हमें और हमारे घर परिवार के सदस्यों को शुभ परिणाम प्राप्त होता है। जल जो है वो अस्थिरता का प्रतीक है, इसलिए दोस्तों हमें जल राशियों को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर घर के नलों से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाइए। पानी गिरने से या पानी टपकने से पैसा पानी की तरह बर्बाद हो जाता है, खर्च हो जाता है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि आपका धन चोरी किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम इन पंच तत्वों को अपने घर में सही तरीके से प्रस्थापित करते हैं तो आप ज़रूर अपने जीवन में सुख समृद्धि का और धन संपत्ति का शुभ फल अनुभव करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी वास्तु और पंच तत्व हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं इसके बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।